बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और पढ़ते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड के एनाटमी के बारे में और थोड़ा बहुत उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया कि स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है और साथ में उसका फंक्शन वगैरह किस तरह होता है। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्स सेक्शन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं कि इसकी डिफिनीशन किस तरह है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डिफिनीशन लिख दिया है। तो किस तरह है ये, इट इज़ एन ऑटोमेटिक। ये रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये खुद ब खुद होता है। क्विक बहुत जल्दी होता है, इनवॉलंटरी हमारे काबू में नहीं होता, इमीडिएट और ये पौरन होता है, एंड फिक्स रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। और ये जिस्म का एक फिक्स रिस्पॉन्स होता है, मतलब इसने होना ही होना है, अगर आप चाहें या ना चाहें ये रिस्पॉन्स क्या होगा, ये होगा। शोवन फॉर सर्टेन स्टिमुलाई, और इसको क्या करता है, हमारा बॉडी शो करता है बहुत सारी स्टिमुलाई के लिए। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये एक ऐसा एक्शन है जो कि ऑटोमेटिक होता है, क्विक होता है, इनवॉलंटरी होता है, इमीडिएट होता है एंड फिक्स रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी का, जो कि कई स्टिमुलाई के लिए ये शो किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका डिफिनीशन। अब नेक्स्ट आते हैं और इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं कि ये एक्चुअल में किस तरह हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। तो इसका मैकेनिज़्म इस सिंपल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। यह डायग्राम किस चीज़ का है, ये है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। अब यहाँ पर आप लोगों को ये रेड लाइन नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये रेड लाइन मेडुला ऑब्लांगेटा का टर्मिनल पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे या इस लाइन पे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब मेडुला ऑब्लांगेटा से नीचे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन ले लिया और इसको यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अब इस डायाग्राम में ये साइड जो है स्पाइनल कॉर्ड का, इस साइड को कहा जाता है डोर्सल साइड, और ये वर्टेब्रल कॉलम के साइड पे होता है, मतलब बॉडी के पीछे साइड पे ये होता है। इस साइड को कहा जाता है डोर्सल साइड। ये क्या है, डोर्सल साइड। और ये साइड क्या है, इसको कहा जाता है वेंट्रल साइड, और ये बॉडी के फ्रंट में होता है, ये बॉडी के फ्रंट में होता है और इसको कहा जाता है वेंट्रल साइड। तो ये हो गया इसका वेंट्रल साइड। अब यहाँ पर हमने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया है अपने हाथ का। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि ये रिफ्लेक्स सेक्शन का फेनोमेना किस तरह होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है। ये क्या है, सिलेंडर। ये हो गया एक छोटा सा सिलेंडर। इस सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब इससे यहाँ पर क्या निकल रहा है, फायर निकल रहा है, आग निकल रहा है। और इसके ऊपर हमने अपना एक उंगली रख दिया है, या हम अपना क्या कर दें, पूरा हाथ इसके ऊपर रख दें। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसके ऊपर अपना एक फिंगर रख दिया है। तो अब इस सिलेंडर से जो फायर निकल रहा है, ये फायर क्या है हमारी उंगली के लिए, ये हमारी उंगली के लिए एक स्टेमुलस है, स्टेमुलस। तो ये फायर क्या हो गया, ये हो गया स्टेमुलस। अब इस फिंगर रीजन में क्या मौजूद है, स्किन मौजूद है, और स्किन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, न्यूरॉन्स के एंडिंग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूरॉन के एंडिंग जो है ये रिसेप्टर की शक्ल में काम करते हैं। तो ये हो गया रिसेप्टर, क्योंकि ये क्या करते हैं, इस फायर के मतलब मैसेज को रिसीव करते हैं, इसलिए न्यूरॉन के एंडिंग यहाँ पर रिसेप्टर की शक्ल में काम करते हैं। तो यहाँ पर इस फायर के मतलब स्टिमुलस के मतलब रिसेप्टर क्या करते हैं, एक मैसेज पिकअप कर देते हैं और इसको आगे एक न्यूरॉन में ले जाते हैं इस मैसेज को, कुछ इस तरह। और फिर इस तरह ये न्यूरॉन आगे की तरफ चला जाता है और ये आगे जाकर इसी तरह
डोर्सल रूट में ये एंटर हो जाता है और डोर्सल रूट में यहाँ पर गैंग्लियन होता है जिसको डोर्सल रूट गैंग्लियन कहा जाता है। इस डोर्सल रूट में इस न्यूरॉन का सेल बॉडी मौजूद होता है और लास्ट में ये न्यूरॉन जो है ये डोर्सल हॉर्न में यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। तो ये न्यूरॉन क्या कर रहा है, यहाँ इस सेंसरी एरिया से क्या कर रहा है, मैसेज ले जा रहा है टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे न्यूरॉन को क्या कहा जाता है, ऐसे न्यूरॉन को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, सेंसरी एरिया से, रिसेप्टर एरिया से मैसेजेस को ले जाना कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब ब्रेन तक या स्पाइनल कार्ड तक। तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया डोर्सल हॉर्न में और डोर्सल हॉर्न में ये क्या हो जाता है, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है। अब इस डोर्सल हॉर्न एरिया में दूसरे न्यूरॉन मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, इस मैसेज को पिकअप कर देते हैं कहाँ से, सेंसरी न्यूरॉन से। और ये छोटे न्यूरॉन जो हैं, इंटर न्यूरॉन जिसको कहा जाता है, ये मैसेज को आगे ले जाते हैं। इनके लिए तीनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन, सारे नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ये मैसेज आगे ले जाता है दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ जिनको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। और ये मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, यह मैसेज को आगे कैरी कर देते हैं इफेक्टर की तरफ। तो अब यहाँ पर इस एरिया में जिसको कहा जाता है वेंट्रल हॉर्न, इस वेंट्रल हॉर्न एरिया में दो किस्म की न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है इनहिबिटरी न्यूरॉन और दूसरा टाइप जो है उसको कहा जाता है स्टिमुलेटरी न्यूरॉन। तो अब यहाँ पर ये ग्रीन कलर वाला जो है इसको हम ले रहे हैं कि ये क्या है, ये है स्टिमुलेटरी न्यूरॉन। ये क्या है, इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि ये क्या है, स्टिमुलेटरी न्यूरॉन है। तो ये इंटर न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज दे देता है किसको, स्टिमुलेटरी न्यूरॉन को भी देता है और इसके अलावा ये मैसेज देता है दूसरे न्यूरॉन को भी जिनको कहा जाता है इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो ये ब्लू कलर वाला जो न्यूरॉन यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया है, ये कौन सा है, ये है इनहिबिटरी न्यूरॉन। तो ये तो हो गया इनहिबिटरी न्यूरॉन। अब स्टिमुलेटरी न्यूरॉन क्या करते हैं, इस मैसेज को आगे ले जाते हैं कहाँ पर, इसको आगे कुछ इस तरह ले जाते हैं वेंट्रल रूट को पास करते हुए और ये इसी तरह आगे जाकर यहाँ पर बाहर निकलते हैं और ये पहुँच जाते हैं यहाँ पे आर्म के अंदर जो मसल मौजूद है इसकी तरफ। अब यहाँ पर ये दो मसल जो पाए जाते हैं, ये बाहर वाला मसल जो है इसको कहा जाता है ट्राइसेप मसल। ये क्या है, ट्राइसेप मसल। और यहाँ पर इस साइड पे ये मसल क्या है, इसको कहा जाता है बाइसेप मसल, बाइसेप मसल। तो स्टिमुलेटरी न्यूरॉन जो हैं यहाँ पर किस चीज़ के साथ अटैच हैं, यहाँ पर बाइसेप के साथ अटैच है। तो ये न्यूरॉन क्या करते हैं, ये इधर मैसेज लाते हैं और इस मसल को क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो जब ये स्टिमुलेट हो जाता है ये मसल, तो ये क्या कर जाता है, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है और ख़ुद ये कंट्रैक्ट हो जाता है। ये क्या करता है, कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। अब आते हैं इस नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जिसको इनहिबिटरी न्यूरॉन कहा जाता है। तो ये इनहिबिटरी न्यूरॉन क्या करता है, ये भी इस मैसेज को ले जाता है और वेंट्रल रूट को क्रॉस करते हुए ये बाहर की तरफ आ जाता है और ये अटैच है किस चीज़ के साथ, यहाँ पर ये ट्राइसेप मसल के साथ अटैच है और इस मसल को ये इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देता है।
तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ये साइन ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये रिलैक्स होने जा रही है, और यहाँ पर ये दोनों साइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मसल कंट्रैक्ट होने जा रही है। अब ये ट्राइसेप मसल जो है नीचे ये अल्ना बोन के साथ यहाँ पर अटैच होती है। तो अल्ना बोन के साथ जब ये इस तरह अटैच होती है और ये रिलैक्स हो जाए तो अल्ना बोन को ये क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं कि वो आगे की तरफ मूवमेंट करे। और ये मसल जो है, ये बाइसेप मसल, ये यहाँ पर अटैच होती है किस चीज़ के साथ, रेडियस बोन के साथ अटैच होती है। तो ये क्या करती हैं ये मसल, ये जब कंट्रैक्ट कर जाती हैं तो ये रेडियस बोन को अपनी तरफ खींच देती हैं। तो इस तरह मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये हैंड जो है ये अपवर्ड मूवमेंट शो कर देता है, ऊपर की तरफ ये चला जाता है, अपवर्ड मूवमेंट। तो रिफ्लेक्स एक्शन का फिनोमेना कुछ इस तरह होता है। इसी तरह हमारा हाथ ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह डोर्सल हॉर्न जो है इसमें और न्यूरॉन भी पाए जाते हैं, और यहाँ से ये न्यूरॉन भी सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज को ले जाते हैं। अब ये कहाँ पर इस मैसेज को ले जाते हैं, ये आगे की तरफ ये मैसेज ले जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन की तरफ। लेकिन एक बात को यहाँ पर जहन नशीन कर लें कि ब्रेन जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन मैसेज आगे की तरफ ले जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मैसेज लेता है और इंटर न्यूरॉन डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन्स की तरफ इस मैसेज को भेज देता है। यहाँ पर ये स्टिमुलेटरी न्यूरॉन जो हैं और इनहिबिटरी न्यूरॉन जो हैं ये दोनों मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। ये दोनों क्या हैं, मोटर न्यूरॉन, ये दोनों मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का फेनोमेना इन न्यूरॉन्स के थ्रू परफॉर्म होता है। लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन इससे अवेयर हो जाता है, ब्रेन को बाद में पता चल जाता है जब ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ब्रेन जो है इसके कंट्रोल में इन्वॉल्व नहीं है। वहाँ से कोई मैसेज यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं भेज दिया जाता कि इस एक्शन को क्या कर दिया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो ब्रेन को सिर्फ पता लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ हुआ है, लेकिन इसके कंट्रोल में ये कहानी नहीं होती। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पर एक और बात देख लो, यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर से ये कहानी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो रिसेप्टर से लेकर यहाँ पर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद क्या है, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के बाद क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये पाथवे जो है ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो इस पाथवे को क्या कहा जाता है, जो कि आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं। इस पाथवे के लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है और वो है रिफ्लेक्स आर्क। इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क। इस पूरे पाथवे को, इस रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पर ये मसल क्या करते हैं, ये जो हैं इनको कहा जाता है इफेक्टर, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट में एक्शन शो हो रहा है। तो ये इफेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, इफेक्टर्स। ये दोनों मसल बाइसेप और ट्राइसेप ये इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। अब इन चीज़ों ने ये पूरा पाथवे जो बना दिया है इसको रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो ये तो था थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एनिमल के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो हमने अपना फिंगर रख दिया है एक सिलेंडर के ऊपर, अगर इसको फ़ौरन ना उठाया गया तो ये डैमेज काज कर सकता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये स्पीशी के सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर और भी रिफ्लेक्स एक्शन के एग्ज़ाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम
हमारे आई के सामने कोई चीज़ आ रहा होता है तो हमारे आई जो है ये खुद ब खुद ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देता है। ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स सेक्शन का एग्जांपल है। लेकिन एक बात सुनो, ये नेक रीजन से ऊपर जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन हैं ये सारे कौन कंट्रोल कर देता है? ये डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर देता है। और नेक रीजन से नीचे जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन हैं वो स्पाइनल कार्ड कंट्रोल कर देता है, क्योंकि नेक रीजन के ऊपर क्या है, नेक रीजन से ऊपर ब्रेन ही तो पड़ा हुआ है, तो वो ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल कर देता है, जैसा कि ब्लिंकिंग ऑफ द आई हो गया। और नेक रीजन से नीचे जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शन हैं वो सारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा जब हमारे फेस के सामने कोई चीज़ आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा हेड खुद ब खुद नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट कर देता है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन है। इसके अलावा ये नी जर्क हो गया, जब हम अपनी नी को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं, तो ये खुद ब खुद आगे की तरफ एक जर्क लाइक मोशन क्या करता है, दिखाता है, आगे की तरफ मूवमेंट दिखाता है। तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब लास्ट वन आते हैं डू यू नो की तरफ। तो डू यू नो में उन्होंने लिखा है कि स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स किसे कहा जाता है, नींद की गोलियाँ। अब इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स पाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा फैमिली है जिसका नाम है TCA ड्रग, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स मौजूद हैं या मेडिसिन मौजूद हैं। तो ये ड्रग, इसके अलावा सेडेटिव मेडिसिन जो है, जैसा कि सेडेटिव जो है मेडिसिन, ये भी एक बहुत बड़ा फैमिली है। इसके अंदर भी दो बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है बेंजोडायाज़ेपिन और इसके अलावा बारबिचुरेट्स हो गए। ये ऐसे ड्रग्स हैं, ड्रग्स के फैमिली है जो कि आमतौर पे एपिलेप्सी के मरीज़ जो हो गए और डिप्रेशन वगैरह के मरीज़ जो हो गए उनके लिए ये ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स मेडिसिन जो है, नारकोटिक्स में जैसा कि हीरोइन हो गया, नारकोटिक्स भी ऐसे ड्रग है जिनके अंदर सेडेशन, नशा मौजूद है। तो इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल जो है हीरोइन, जिसको हम पश्तो ज़ुबान में हम पाउडर कहते हैं, हीरोइन जो है ये भी सेडेटिव इन नेचर होता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है, इनमें भी सेडेटिव प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें नर्व एम्पल्स का स्पीड डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज स्पीड ऑफ नर्व एम्पल्स। उनके अंदर नर्व एम्पल्स का स्पीड काफ़ी डिक्रीज़ होता है और वो बाज़ अवकात जब उनको कोई स्टिमुलस वगैरह दिया जाता है तो कोई फीलिंग शो नहीं कर देता या बहुत देर बाद क्या करता है, अपना एक्शन शो कर देते हैं। अब ये ड्रग्स जो हैं किस तरह इस नर्व एम्पल्स की स्पीड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं कि असल में यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे दो न्यूरॉन लिए हुए हैं। ये है न्यूरॉन्स और यहाँ से क्या आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक मैसेज या नर्व एम्पल्स आ रहा है। नर्व एम्पल्स को मैंने सिंपली NP से रिप्रेजेंट कर दिया। नर्व एम्पल्स यहाँ से आ रहा है। इस न्यूरॉन के सेल बॉडी के जो डेंड्राइट्स है, इन्होंने इस नर्व एम्पल्स को क्या कर दिया, पिकअप कर दिया और इसको आगे ट्रांसमिट कर दिया एक्सॉन फाइबर की तरफ और एक्सॉन फाइबर ने इसको आगे भेज दिया टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग की तरफ और फिर क्या होगा, एक नेक्स्ट न्यूरॉन होगा, उसके डेंड्राइट्स होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग है। ये क्या है, टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग। और ये क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी से निकलते हुए डेंड्राइट्स हैं। तो इनकी यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है, तो इस एरिया को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एनलार्ज कर दिया। अब ये एक्सॉन टर्मिनल एंडिंग जो हैं, इनके आखिरी सिरे जो होते हैं छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दाना नुमा शक्ल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनको कहा जाता है नोब्स। ये क्या है, नोब्स। और ये दूसरा नोब है इस डेंड्राइट का जो सेल बॉडी से अराइज हुआ है, ये भी क्या है, एक नोब है। तो इन नोब के बीच में ये छोटा सा गैप जो पाया जाता है, इस गैप को कहा जाता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस। अब फॉर एग्जांपल ये मैसेज आ रहा है इस नोब की तरफ, नर्व एम्पल्स आ रहा है इस नोब की तरफ। तो ये नर्व एम्पल्स क्या करता है, इस नोब एरिया में छोटे छोटे वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक छोटा सा वेजिकल।
और इन वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल मौजूद होते हैं। यहाँ पर इन केमिकल को हमने एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है और इन केमिकल को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि आगे मैसेजेस के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स जब यहाँ पर पहुँच जाता है तो इसकी वजह से ये वेसिकल जो है ये आगे मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर इसको हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं, वरना ये काफ़ी बड़ी कहानी है। तो ये वेसिकल क्या करता है, इस नोब का जो मेम्ब्रेन है इसके साथ ये अटैच हो जाता है और फिर अपना कंटेंट जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, इनको बाहर साइनेप्टिक गैप या इस साइनेप्सिस एरिया जो है इसकी तरफ इसको रिलीज़ कर देता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये आगे चले जाते हैं और यहाँ ये दूसरा नोब जो है इनके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको रिसेप्टर कहा जाता है। रिसेप्टर्स, ये क्या है, रिसेप्टर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर ये मैसेज इसमें क्या करता है, अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये मैसेज इन न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से आगे भेज दिया जाता है। तो जो लोग ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये था नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होना या इनका अटैच होना यहाँ पर रिसेप्टर के ऊपर, इन चीज़ों को ये मेडिसिन जो है ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ें जब ब्लॉक हो जाएंगे तो इसी तरह आगे नर्व इम्पल्स नहीं जा पाएगा। तो आगे जब नर्व इम्पल्स नहीं जा पाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड लाजिमन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये था थोड़ा बहुत डू यू नो के बारे में। अब लास्ट वन आते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी की तरफ। साइंस और सोसाइटी टेक्नोलॉजी में उन्होंने लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये इनवॉलंटरी सिस्टम है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि खुद ब खुद काम करता है, हमारे काबू में नहीं है। जब हम कोई डिलीशियस फूड खाते हैं या हम कोई डिलीशियस फूड जब देखते हैं तो क्या होता है, उस डिलीशियस फूड से एक पिक्चर हमारे आँख के अंदर रेटिना के ऊपर बन जाता है और फिर इस पिक्चर के बारे में मालूमातों को आगे ब्रेन की तरफ भेज दिया जाता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन एक मैसेज देता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड को। तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो हैं उनसे सलाइवा सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये सलाइवा, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं और ये एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह इन चीज़ों की डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है क्योंकि सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मौजूद है, इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है बाज़ औक़ात। जब हम किसी डिलीशियस फूड को देखते हैं तो ब्रेन क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज देता है और सलाइवरी ग्लैंड डायरेक्टली सलाइवा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और इसी तरह हमारे मुंह में पानी सा आ जाता है। तो ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करता है। तो ये था थोड़ा बहुत रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्स सेक्शन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ब्रेन के ऊपर भी हम एक अलग वीडियो लेक्चर बनवा चुके हैं। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड को भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है और स्पाइनल कार्ड के साथ रिलेटेड ये रिफ्लेक्स सेक्शन का टॉपिक था, इसको भी हमने यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।